नमस्ते दोस्तों। द मैकेनिकल इंजीनियर पर आपका फिर से स्वागत है। आपका भरोसेमंद चैनल जहां मैं थ्योरी को आसान और दिलचस्प बनाता हूं। आज का वीडियो थर्मोडायनामिक्स के 4 फंडामेंटल लॉज को समझने के बारे में है। वो बहुत जरूरी बेसिक्स जो हर इंजीनियरिंग या साइंस के स्टूडेंट को जानने चाहिए, चाहे आप किसी भी ब्रांच में हो। तो थर्मोडायनामिक्स क्या है? यह फिजिक्स की एक ब्रांच है जो हीट, वर्क, एनर्जी से डील करती है और वे सब एक दूसरे में कैसे बदलते हैं। और मेरा विश्वास करो, ये लॉज सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। वे हर मशीन पर लागू होते हैं, हर इंजन पर, और यहां तक कि आपके अपने शरीर पर भी। सबसे बेसिक वाले से शुरू करते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यह लॉ कहता है, अगर सिस्टम ए सिस्टम बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सिस्टम सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ए भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है। आसान लगता है ना? लेकिन यही कारण है कि हम टेम्परेचर को माप सकते हैं। आपका थर्मोमीटर इसी लॉ की वजह से काम करता है। अगला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। एनर्जी न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। आसान शब्दों में dq इक्वल साइन du प्लस dw, मतलब जो हीट आप सिस्टम में डालते हैं वह इंटरनल एनर्जी में बदलाव और सिस्टम द्वारा किए गए काम में बदल जाती है। एक कार इंजन के बारे में सोचो। जब फ्यूल जलता है, उसकी केमिकल एनर्जी हीट में बदल जाती है जो पिस्टन को धक्का देती है, और इसी तरह आपकी कार चलती है। आगे बढ़ते हुए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यह लॉ हमें बताता है कि हीट हमेशा गर्म चीज से ठंडी चीज की ओर बहती है, कभी भी दूसरे तरीके से नहीं, जब तक आप उसे मजबूर ना करें। यह एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पेश करता है, एंट्रोपी या डिसऑर्डर। क्या आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल चाहिए? आपका फ्रिज। ठंडे फ्रिज के अंदर से गर्म कमरे में हीट ले जाने के लिए उसे एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, इसीलिए कंप्रेसर चलता है। अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जैसे जैसे एक सिस्टम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के करीब आता जाता है, उसकी एंट्रोपी, मतलब डिसऑर्डर, जीरो के करीब पहुंच जाती है। एब्सोल्यूट जीरो पर मॉलिक्यूल्स हिलना बंद कर देते हैं और सब कुछ परफेक्ट ऑर्डर में होता है। लेकिन असल में एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। यह सिर्फ एक थ्योरेटिकल लिमिट है। आइए इन सभी लॉज को एक एक लाइन में समराइज करें। जीरोथ लॉ टेम्परेचर को डिफाइन करता है। फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्व रहती है। सेकंड लॉ हीट नेचुरली एक तरफ बहती है और एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। थर्ड लॉ एब्सोल्यूट जीरो पर एंट्रोपी जीरो होती है। अब ये क्यों मायने रखता है? ये लॉज हर जगह हैं। पावर प्लांट्स में, स्टीम टरबाइंस में, आपके फ्रिज और एसी में, कार इंजनों में, और यहां तक कि हमारे शरीर में खाने से एनर्जी कैसे बनती है उसमें भी। वे ब्रह्मांड के नियम हैं, वे कभी नहीं बदलते। तो आपको कौन सा लॉ सबसे दिलचस्प लगा, मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना न भूलें, और द मैकेनिकल इंजीनियर को और ज्यादा सिंपल और मजेदार एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एजुकेशनल वीडियो में मिलते हैं।